नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। खबर सबसे पहले, आइए जानते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली थाना क्षेत्र में कुछ युवकों के बीच बाजार में मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस ने संज्ञान लेते हुए झगड़ा कर रहे युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग का है, जहां कुछ लोगों के बीच जबरदस्त मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके संबंध में पुलिस ने वीडियो की जाँच कर पड़ताल शुरू कर दी थी। वहीं पीड़ित युवक के द्वारा थाने में पहुँचकर तहरीर दी गयी और कार्यवाही की मांग की गयी, जिसमें पुलिस ने युवकों की पहचान कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ये कल थाना खतौली क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ युवक आपस में लड़ रहे थे और इसी संबंध में पुलिस ने संज्ञान लिया था और तहरीर भी प्राप्त हुई थी इस संबंध में, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आगे की हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तहरीर प्राप्त हुई है, अब उसकी हम जानकारी कर रहे हैं वो कौन युवक थे, उसी के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अधिवक्ताओं के सम्मान की मांग को लेकर जिला बार संघ मुजफ्फरनगर द्वारा नो वर्क का ऐलान करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर के जिला बार संघ व सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं को सम्मान दिलाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि बड़े कोर्ट में जाने पर अधिवक्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाता, जिससे अधिवक्ता काफी नाराज हैं। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट के अंदर सम्मान दिए जाने की मांग की है। ये धरना इसलिए चल रहा है, जो एडवोकेट है, एडवोकेट भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, तो कुछ न्यायालय अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको सम्मान मिले इसलिए धरना चल रहा है। द्वितीय पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में धरना है। आज का धरना है और कल से उनके न्यायालय का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। ये दोनों बार के जनरल हाउस द्वारा तय किया गया है। आज पूर्ण रूप से तालाबंदी है और अधिवक्ताओं के चैम्बर भी नहीं खुले हैं, सभी चैम्बर बंद रहेंगे। कोई अधिवक्ता न्यायालय में नहीं जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा। देखिए, अभी रिसेंटली 2 तारीख की घटना है। हमारे ऑफिस बेयरर किसी मकसद से फैमिली कोर्ट नंबर 2 में गए थे। वहां पर कुछ हमारे वकील साथी, उनका कोई आपसी मैटर था, उसमें हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे सेक्रेटरी साहब ने उसमें उनको मामले को सुलझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनसे वहां पहुंचे। तो वहां पर उसी बात को कुछ देखते हुए फैमिली कोर्ट नंबर 2 द्वारा हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के रेफरेंस में कुछ उसमें टिप्पणी कर दी गई थी, जिसके बारे में हम लोग का एक ज्वाइंट हाउस, दोनों बार सिविल बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन दोनों का एक ज्वाइंट हाउस, कल एक ज्वाइंट हाउस मीटिंग की गई। जनरल हाउस में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनके रेफरेंस में आज हम लोग एक दिन के धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग आज का नो वर्क करते हुए सभी टोटली अपने चैम्बर्स को बंद करके आज हम लोग उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को परस्यू करने के लिए आज हमारी सिर्फ देखिए, हमारा 2 तरह की मांगे हैं। एक तो हमारा कहना है कि जो हमारे जुडिशियल अफसर्स हैं, बार और बेंच के बीच में जो मधुर संबंध पहले से बने रहे हैं वो कंटिन्यू रहे और आपस में किस तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन गैप और किस तरह के आपस में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम सिर्फ ये है कि जो एडवोकेट साथी जो कोर्ट में जाते हैं, दे डिजर्व आवर रेस्पेक्ट, दे रेस्पेक्ट द कोर्ट, दे डिजर्व आवर रेस्पेक्ट। तो इससे हम लोग का कहना है कि जैसे पहले से चलता आया, एक जो बार और बेंच जो एक बीन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, जैसे वो मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करते रहे, उसी तरह के मधुर संबंध और उसी तरह से अपना काम लोग का चलता रहे। और जिस अधिकारी द्वारा ये इस तरह का काम किया गया है, मतलब ही शुड विड्रॉ हिज स्टेप और उस मामले को उन्हें अपने स्टेप को विड्रॉ करते हुए इस मामले को पटाक्षेप करना चाहिए। मुजफ्फरनगर पहुंचे नव नियुक्त राष्ट्र सचिव समाजवादी पार्टी शौकत अंसारी का पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी प्रकोष्ठ में समाजवादी पार्टी के पुराने संघर्षकारी नेता शौकत अंसारी को राष्ट्रीय सचिव बनने पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित स्वागत सभा में उनका जोरदार स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय महावीर चौक पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट की अध्यक्षता में सपा महानगर महासचिव शलभ गुप्ता एडवोकेट के संचालन में आयोजित सभा में सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही अपने मेहनती वफादार कार्यकर्ताओं को सम्मान देना जानती है। पार्टी में शौकत अंसारी के लगातार
पार्टी हित में किए गए योगदान को सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव बनाकर सम्मान दिया गया और यह हर कार्यकर्ता के लिए एक उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सरताज राणा ने सपा नेता शौकत अंसारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में दी जाने पर सपा के लिए दिन रात संघर्ष करने का इनाम बताते हुए पार्टी के अन्य सभी कार्यकर्ताओं से भी वफादारी निष्ठा के साथ पार्टी को मजबूत करने की अपील की। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर शौकत अंसारी को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। नवमनोनीत सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव शौकत अंसारी ने अपने स्वागत के लिए आए भारी तादाद में लोगों का आभार जताते हुए कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया सम्मान व महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को वह दिन रात मेहनत करके सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार लाने का काम करेंगे। समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी जी ने हमारे बहुत पुराने सक्रिय समर्पित पार्टी के कार्यकर्ता शौकत अंसारी को राष्ट्रीय सचिव बनाया। आज इनके प्यार में हमारे बहुत कार्यकर्ता इतने उत्साह के साथ आए हैं। सभी लोग शौकत अंसारी का स्वागत कर रहे हैं। शौकत अंसारी ने बहुत लंबा समय समाजवादी पार्टी के लिए दिया है, रात दिन मेहनत करके जहाँ इन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो जिम्मेदारी पे यूथ ब्रिगेड के ही अध्यक्ष रहे बहुत साल जिले के, बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। इनकी मेहनत का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और हमारे लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी जी ने इनकी मेहनत का इनाम दिया है और मुझे विश्वास है कि शौकत अंसारी के राष्ट्रीय सचिव बनने से जनपद में 2022 के चुनाव में पार्टी को लाभ मिलेगा और लोग उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। तो पुराने लोगों को समर्पण के जिनके साथ काम किया उन्हें ये अवसर मिलना ही चाहिए। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते भी शौकत अंसारी का और सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और प्रदीप तिवारी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे सक्रिय साथी को ऐसा अवसर। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शौकत अंसारी जी को राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी के प्रदीप तिवारी जी मुजफ्फरनगर में सचिव बनाकर दिया। उन्हीं का कार्यक्रम पार्टी कार्यालय पर वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में किया गया। क्या संदेश जाएगा इससे? सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से यही आशा की जा रही है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में शौकत अंसारी और उनके साथ आए हुए सैकड़ों लोग सरकार बनाने में अपना सहयोग करेंगे। आज ये हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी तमाम पुराने साथी थे जी, आज बहुत खुशी का दिन था उन लोगों के लिए। हमें समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी जी ने हमें राष्ट्रीय सचिव बनाया है। तो इसलिए आज हमारे साथियों ने आज स्वागत कार्यक्रम रखा हमारा और हमने पार्टी का आभार व्यक्त किया और तमाम साथियों का। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये हमें जिम्मेदारी मिली, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी है पार्टी ने हमारे कंधों पर, आने वाला जो 2022 का मिशन है कहीं ना कहीं हमारे साथी उस भूमिका में आगे की पंक्ति में नजर आएंगे पार्टी को। और कहीं भी पार्टी के जो भी प्रत्याशी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में उतारेंगे उन प्रत्याशियों को यह एहसास होगा कि इस जनपद के अंदर जो भी हमारे साथी हैं तमाम साथी उनको जिताने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस प्रदेश का पुणे मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं को? मैं ये कहना चाहूँगा जो भी हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया हमेशा। हमारे बहुत सारे पुराने साथी हैं, उन्हें बहुत ही दिल से खुशी हुई है और तमाम साथियों ने हमारे इस जो पद मिला है हमारे राष्ट्रीय सचिव का, हमें इतने लोगों की बधाई मिली शायद किसी MP को भी ना मिलती हो। ये सिर्फ वजह इस बात की थी क्योंकि हम पार्टी के बहुत पुराने सिपाही हैं और बहुत समय से बहुत सारे साथी आज जो यहाँ पर मुझे नजर आए हैं हमेशा से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। और चाहे अभीपुरा गाँव हो, चाहे हमारा दूसरे मंसूरपुर से हो, खतौली से हो, जानसर से हो, तमाम बगरे से, बहुत सारी जगह से लोग यहाँ पर आ जाए हैं। इस पूरे ज़िले में एक जश्न का माहौल है और पार्टी से हम यही संदेश देना चाहेंगे इन लोगों को कि जो भी
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हमें मिलेगा, हमें उस निर्देश को उस अभियान तक पहुंचाएंगे। मुजफ्फरनगर में आयोजित की गई महापंचायत के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पंचायत स्थल सहित अन्य शिविरों पर जाकर सफाई अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के बाद पंचायत स्थल और स्कूल कॉलेजों में फैली गंदगी को नगर पालिका द्वारा सफाई नहीं करने पर करनाल से वापसी कर भारतीय किसान यूनियन ने साफ सफाई का बीड़ा उठाया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के पुत्र चरण सिंह टिकैत समेत भाकियों के प्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पंचायत स्थल पर पहुंचकर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। बता दें कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों से लाखों की संख्या में किसान पहुंचे थे। दूर दराज के सभी किसानों के लिए स्कूल, कॉलेजों और गुरुद्वारों में विशेष तौर पर लंगर और भंडारे लगाए गए थे। पंचायत के समापन के बाद भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ता संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल पंचायत में पहुंचे थे। लेकिन मुजफ्फरनगर में पंचायत के बाद स्कूल, कॉलेजों और पंचायत स्थल पर नगर पालिका द्वारा साफ सफाई नहीं करने की सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी करनाल से लौटकर हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई में जुट गए। खुद राकेश टिकैत के पुत्र चरण सिंह टिकैत और भाकियों के प्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्थल पर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर झाड़ू लगाकर साफ सफाई का अभियान चलाया। नहीं, प्रशासन का सहयोग होता तो आज हमें ना आना पड़ता। और देखिए, प्रशासन तो हमेशा कोई भी आयोजन हो, किसी का भी हो, उसमें इसलिए भी सहयोग करता है कि कानून व्यवस्था ठीक रहे। तो जैसे ही पंचायत खत्म हुई तो हमने अधिकारियों के साथ बैठ के यहीं पे बात की जहाँ हम खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये कहा कि ये स्कूल है, ये बाधित नहीं होनी चाहिए पढ़ाई और इनको साफ कराओ। तो उन्होंने कहा कि आज 2 घंटे बाद ये बिल्कुल आपको क्लीन मिलेगा। उसके बाद हमारा करनाल का आंदोलन हो गया, लोग थके हुए थे, वो भी चले गए, तो हमें इस बात का पता नहीं लग पाया। तो रात पता लगा कि उस दल के नेता जो स्वच्छ भारत अभियान का डंका बजाते हैं विदेशों में जाके, उन्होंने यहाँ की सफाई को बाधित किया और कहा कि जब तक हम वहाँ पर ना जाएं, झाड़ू उठा के 2 फोटो ना खिंचवा लें, तब तक जो है यहाँ सफाई नहीं होनी है। स्वच्छ भारत अभियान के कोई मंत्री जी यहाँ शायद आ रहे थे, पता लगा था, तो इसलिए स्वागत के लिए हम भी आए थे कि सफाई भी करेंगे और उनका स्वागत भी करेंगे। जैसा कि अभी सफाई चल रही है, कितना समय और लग सकता है आपके? 2 घंटे में स्कूल साफ मिलेगा। बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए, गाँव से भी लोग जो है अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली और वो लेकर चल दिए और अब तो नगर पालिका भी आ गई, उनको भी शर्म आ गई। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, सामाजिक मुद्दों पे आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये सफाई का मामला है, इससे बीमारी भी फैल सकती है, बच्चे भी पढ़ते हैं, वो भी बीमार हो सकते हैं, वायरल चला हुआ है। तो ये तो हमारी ड्यूटी थी, हमारी पंचायत थी, हम चाहे कितने भी थके थे हम इसको कर देते। लेकिन प्रशासन पे जो दबाव बनाया गया और किसानों को बदनाम करने के लिए कि देखिए बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सफाई की है, तो बस केवल इतनी सी बात, अरे वो तो कह देते, उसी दिन आ जाते और 2 फोटो खिंचवा लेते, सफाई हम कर देते, हमें कोई दिक्कत थोड़ा है। तो अब भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया, आधा स्कूल साफ कर दिया और दूसरे में लगे हुए हैं, तो 1 घंटे में साफ हो जाएगा। मुजफ्फरनगर की चरथावल थाना पुलिस ने 4 दिन पहले मुठभेड़ के दौरान फरार हुए शातिर बदमाश को मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र में 4 दिन पूर्व हुई पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ से फरार हुए बदमाश को पुलिस ने रोहना तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश पर करीब 1 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 4 दिन पूर्व पुलिस मुठभेड़ से फरार हुआ बदमाश कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में ददेड़ू चौकी प्रभारी संजय राणा ने आरोपी को रोहाना तिराहे के बाद शराब के ठेके से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम गुलफाम उर्फ सतीश पुत्र तीरमल निवासी गांव योगेंद्र नगर माजरा सीकरी थाना भोपा बताया। चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया बदमाश एक शातिर किस्म का बदमाश है, जिस पर लूट, चोरी, हत्या के प्रयास जैसे संगीन धाराओं में करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पकड़ा गया बदमाश गांव लुहारी खुर्द में हुई 2 बड़ी चोरियों व पुलिस मुठभेड़ में वांछित चल रहा था। पुलिस ने आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव भंडूरा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की विभिन्न जांच निःशुल्क की गई।
मुजफ्फरनगर जनपद के गांव भंडूरा में विशाल मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में महाप्रबंधक डॉक्टर अरशद इकबाल ने बताया कि इस मुफ्त चिकित्सा शिविर में मेडिसिन भी डॉक्टरों की तरफ से ही दी जा रही है। इस दौरान डॉक्टर मुगीश अहमद, ECG टेक्नीशियन इजहार, डॉक्टर भारती माहेश्वरी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता सिंघल, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा सिंह और नेत्र रोग विशेषज्ञ सुहानी मल्होत्रा, डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव आदि टीम मौजूद रही, जहां पर 200 से अधिक मरीजों को देखा गया और उन्हें जांच कर मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। ये मुख्य चिकित्सा शिविर है। इसमें हम लोग मुफ्त कर रहे हैं। ECG जो दिल की सबसे शुरुआत जांच होती है वो मुफ्त किया जा रहा है। फ्री ब्लड शुगर कर रहे हैं हम लोग और उसके अलावा दवाइयाँ भी लोगों को मुफ्त दी जा रही है। यहाँ पर फैसिलिटीज़ के लिहाज से मेडिसिन के डॉक्टर हैं, गायनी के डॉक्टर हैं, ENT कान नाक गला के हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, आँखों के डॉक्टर हैं और वगैरह वगैरह सारे डॉक्टर से बताया। ये जो डॉक्टर आपके साथ में कौन कौन कहाँ से? यहाँ पर मेडिसिन के जो डॉक्टर आए हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर मुगीश अहमद और उनके साथ में ECG टेक्नीशियन है इजहार साहब हैं। उसके बाद में गायनी में डॉक्टर भारती माहेश्वरी हैं और उनके टीम से लोग हैं। ऑर्थोपेडिक हड्डी में डॉक्टर अरविंद मुंगा और उनकी टीम के लोग हैं। उसके बाद आप गायनी में मैं बता चुका हूँ आपको डॉक्टर भारती माहेश्वरी और उनकी टीम के लोग हैं। और स्किन में आपको आ जाइए डॉक्टर पूजा सिंह है और पेडियाट्रिक में डॉक्टर संगीता सिंघल है। ये सारे डॉक्टर से मुजफ्फरनगर जनपद के जांसठ खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जीवनपुरी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गंगा जल संरक्षण रैली का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव जीवनपुरी में जांसठ खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल के नेतृत्व में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय जीवनपुरी के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गंगा जल संरक्षण रैली निकाली गई। रैली से पूर्व बच्चों को उक्त कार्यक्रम के संबंध में अवगत कराया गया। रैली के दौरान ग्राम प्रधान व दोनों विद्यालयों का स्टाफ और गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह रैली प्रतिदिन गंगा किनारे बसे गाँव में निकाली जाएगी ताकि लोग जीवनदायिनी गंगा नदी की महत्ता को समझ सकें। किसानों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों सहित अन्य मांगों को रखा। इस दौरान भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें पदाधिकारियों ने गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने और बकाया भुगतान को जल्द दिलाए जाने सहित बिजली की समस्याओं को निस्तारित करने की मांग की। मांग भारतीय किसानों की पहले से ही हो, आज भी वही मांग हो। मुख्य मांग ये हो किसान को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य हो। प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा हिंदुस्तान के सभी 525 जिला केंद्रों पर। मांग तो और अन्य बहुत है, लेकिन आज उन सबको पीछे छोड़कर मुख्य मांग को केंद्र में लाएगा। किस तरह की मांग है? किसान को उसकी फसलों का लागत प्लस 50% लाभ और उसकी खरीदने की व्यवस्था, उसकी समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा, उसकी गारंटी दी जा किसान को कि इससे कम पर उसकी फसल नहीं बिकेगी। ये किसान की भारतीय किसान संघ की मुख्य मांग आज। तो धरना आपका कब तक चलेगा? नहीं तो लगातार चलता रहेगा धरना। तो इसका भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बात करी थी अभी 31 अगस्त को हम आश्वासन दिया गया था, लेकिन हम उसका कोई उसको हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके लिए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार अगर नहीं मांगेंगे तो ये चलता रहेगा। सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर एस चेन्नप्पा के आदेशों पर देहात कोतवाली में विभिन्न मुकदमों में जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट किया गया। इसकी फोटो व वीडियोग्राफी भी कराई गई। आपको बता दें कि थाना कोतवाली देहात पर वर्ष 2018 का माल और वर्ष 2020 के 36 आबकारी अधिनियम के मुकदमों में पकड़ी गई अवैध व कच्ची शराब को न्यायालय के आदेश पर नष्टीकरण की प्रक्रिया अमल में लाई गई, जहां पुलिस अधिकारियों की देखरेख में जेसीबी मशीन के द्वारा गड्ढा खुदवाकर शराब को नष्ट कराया गया। इस दौरान 250 लीटर देशी शराब, 98 लीटर कच्ची शराब और 388 लीटर अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया। में लंबित मालों के निस्तारण की दिशा में लगातार एक अभियान चलाकर प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले थाना फतेहपुर में काफी संख्या में वाहन जो मुकदमों से संबंधित लंबित थे उनका निस्तारण हुआ। थाना कुतुबशेर में
आबकारी से संबंधित काफ़ी माल थे, उनका निस्तार करते हुए उनको निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उसी दिशा में अभी थाना कोतवाली देहात में कल करीब कुल 37 मुकदमों के करीब 1000 लीटर जो अवैध शराब थी जो जब्त की गई थी, उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। अभी बहुत शीघ्र ही हम लोग थाना कोतवाली नगर में जो हमारे काफ़ी वाहन से संबंधित माल लंबित है उसके निस्तार की प्रक्रिया प्रचलित है, बहुत जल्दी उसमें नीलामी की कार्रवाई करेंगे। इस तरह जितने भी थाने में इस तरह लंबित माल हैं उनके निस्तार की दिशा में अभियान के तहत उपलब्धिपूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।